जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th इतिहास की दुनिया का लेसन फर्स्ट का फेयर हम कराने वाले हैं। यानी कि पहला लेसन के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का आंसर एक ही वीडियो में कवर कराने वाले हैं। आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने रहें। आपको सारी जानकारियाँ एक ही वीडियो में कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा और आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। यदि आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल हो तो एक लाइक भी दबा दीजिएगा। तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कई सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के क्लिक करके वहाँ से लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट वो वीडियो मिल जाएगा। यदि लगे कि आपके क्लास से संबंधित है आप उसे ज़रूर देखेंगे। चलिए, आज का आपका पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? आपका ऑप्शन दिए गए हैं स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड तथा अमेरिका। आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी कि वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का था। ऑप्शन ख आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न में चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा? 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना किन से सीखा? आपका ऑप्शन है क में भारत, ख में रोम, ग में अरबों से और घ में चीन से। तो दोस्त, इसका 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग, अरबों से सीखा। चलिए 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर में दोस्त कहा जा रहा है, ध्यान देंगे, उत्माशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? ऑप्शन क में है कोलंबस, ऑप्शन ख में वास्को डी गामा, ऑप्शन ग में है मैगलन और ऑप्शन घ में है डियाज बार्थोलोमियो। तो दोस्त, आपका 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, डियाज बार्थोलोमियो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर में कहा जा रहा है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? यहाँ पे वर्ष पूछा गया है। तो ऑप्शन क है 1453 ईस्वी, ख में 1492 ईस्वी, ग में 1498 ईस्वी और घ में 1519 ईस्वी। तो दोस्त, आपका 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 1492 ईस्वी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। चलिए 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कुस्तुनतिया का पतन किस वर्ष की गई थी? यानी कि आपका ऑप्शन क है 1420 ईस्वी, ख है 1453 ईस्वी, ऑप्शन ग है 1510 ईस्वी तथा ऑप्शन घ है 1498 ईस्वी। तो आपका 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, 1420 ईस्वी। चलिए 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? यानी कि सबसे पहले। तो ऑप्शन क है मैगलन, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ख है कैप्टन कुक, ऑप्शन ग है वास्को डी गामा और ऑप्शन घ है मार्को पोलो। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्त, मैगलन ने विश्व का चक्कर लगाया था सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से सही को सही चिन्ह लगाएं तथा गलत को गलत चिन्ह लगाएं। पहला नंबर में कहा जा रहा है, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्या यह सही है? तो दोस्त, भारत के निवासियों को रेड इंडियन नहीं कहा जाता है, ये गलत है। 2 नंबर में कहा जा रहा है, उत्माशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्त, ये क्या है? उत्माशा अंतरिक्ष की खोज भारत तक पहुंचने के लिए किया गया था, यानी 2 नंबर प्रश्न का आंसर सही होगा, ये जो है सही है। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। तो दोस्त, ये पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, यानी कि ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि पहला गलत, दूसरा सही और तीसरा गलत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मार्को पोलो ने 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, मार्को पोलो ने भारत की खोज की। तो दोस्त, मार्को पोलो ने नहीं किया था, ये वास्को डी गामा ने किया था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। क्या जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में है? तो हाँ दोस्त, इजराइल में है। 6 नंबर में कहा जा रहा है, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तो दोस्त,
छः नंबर प्रश्न का आंसर होगा कि हाँ वो बहुत बड़ा केंद्र था। अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा था। तो ये भी क्या है दोस्त, ये भी उन्होंने ही नई दुनिया यानी कि अमेरिका की खोज, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका की खोज किया था। तो ये भी 7 नंबर का आंसर हो जाएगा। हाँ सही है। चलिए अब 3 नंबर पॉइंट पे आते हैं। एक वाक्य में यानी कि इसमें कम से कम में उत्तर दे देना है। भारत आने में किस समय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी, यानी कि किस व्यापारी ने भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। तो दोस्त इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, अब्दुल मजीद हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर में आपका कहा जा रहा है न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था। तो दोस्त न्यू फाउंडलैंड का जो पता था वो आपका आंसर हो जाएगा सर जॉन तथा सेबास्टिन केवेंट ने किया था। सर जॉन तथा सेबास्टिन केवेंट ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 3 नंबर में कहा जा रहा है यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था, यानी कि यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था। आपका 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा केरावल। 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में दोस्त कहा जा रहा है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है। तो दोस्त दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरिप है। यहाँ पे नोट डाउन में किया गया है, या आप इसे लिख सकते हैं। इसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहीं पे देख लीजिए 11वीं और 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था। तो दोस्त 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर के धर्म युद्ध हुआ था। ठीक है, अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1453 ईस्वी में कुस्तुनतिया पर किसने आधिपत्य जमाया था। ठीक है, 6 नंबर में 1453 ईस्वी में कुस्तुनतिया पर किसने आधिपत्य जमाया था। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा तुर्की ने आधिपत्य जमाया था। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है। यहाँ पे ध्यान देंगे, पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है। तो पुर्तगाल एवं स्पेन अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। इसे आप नोट डाउन करेंगे। अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। आपका पहला प्रश्न कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा गया है। आंसर शीट नोट करेंगे दोस्त। मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया है कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। पृथ्वी के बारे में तो ज्ञान अत्यल्प था, यानी कि बहुत कम था, और अंधविश्वास से युक्त था। इसलिए यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग कहा गया है, या फिर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में चलते हैं हम। भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। दोस्त आंसर शीट भरेंगे आप। इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कारों ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया, जैसे दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन तथा मानचित्र के सुधार एवं नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज केरावल के बनने से भौगोलिक खोज आसान हो गया। इन सभी का बड़ा ही योगदान रहा, इसलिए यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरणों का बड़ा ही योगदान माना जाता है। आपका आज का 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में भौगोलिक खोजन में व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला। तो इसके प्रभावों को देख लेते हैं हम। चलिए दोस्त आंसर शीट भी लिखेंगे। भौगोलिक खोजन ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए।
उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, यानी कि शिखर पर पहुंचा दिया। अतः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। इस तरह भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव डाला था। ठीक है, चलिए अब आज का आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा, ध्यान दीजिए। अब इसका आंसर लिखिए दोस्त। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में पर्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठाने लगे। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अद्भुत यानी कि अभूतपूर्व जानकारियों ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है। यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने भ्रांतियों को तोड़ दिया, यानी कि लोगों को अब जो झंझट था कि कैसे कहीं जाएं और कैसे आए, दिशा सूचक का प्रयोग करना जानिए गए थे। समुद्री मार्ग की खोज हो ही चुका था, इसलिए यही सब भ्रांतियों को तोड़ दिया, यानी अब झिझक खत्म हो गई थी। 5 नंबर प्रश्न में दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। तो दोस्त भौगोलिक खोजों के पहले समाज अंधविश्वास से युक्त था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत की खोज तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज से औपनिवेशिकों की स्थापना होने लगी। फलस्वरूप समाजवाद का विकास होने लगा। यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का विकास हुआ। सारे देश सिमट करके एक हो गए। इससे दुनिया का एकीकरण यूरोपीकरण के द्वारा हुआ। अतः विश्व के मौलिक मानचित्र में परिवर्तन तो नहीं हुआ, पर राजनीतिक परिवर्तन जरूर हुए। अर्थात कहने का मतलब है कि जो भूमि है वो भूमि नहीं बदला, लेकिन जो राजनीतिक मैप है वो बदल गया। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम प्रवेश कर गए हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्त, इन प्रश्नों का उत्तर 200 शब्दों में लिखना है। आपका पहला प्रश्न में कहा जा रहा है भौगोलिक खोजों का तात्पर्य है किसने किस प्रकार विश्व की दुनिया घटाई। चलिए दोस्त आंसर शीट लिखना स्टार्ट कीजिए। विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्यिक परस्पर संपर्क का कारण रहा। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था, किंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिसमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। जैसा अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ हिस्से। इन्हीं क्षेत्रों के समुद्री मार्ग द्वारा खोज हुई या समुद्री यात्रा से इन नए देशों का पता लगा, जिसे भौगोलिक खोज कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके और लिखेंगे, भौगोलिक खोजों के कारण विश्व की दुनिया यानी कि विश्व की दूरियां कम हो गई। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से अलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। यूरोप वाले ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। इसके कारण लोगों ने आपसी भेदभाव, मतभेद दोनों तरह की भावनाओं का विकास हुआ। फलतः इसी प्रकार दूरियां क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि इस प्रकार लोगों को एक दूसरे से जब मिलने लगे तो दूरियां अपने आप ही क्या हो गई, घट गई। ठीक है, तो भौगोलिक खोजों का यही तात्पर्य है। इस तरह से विश्व की जो दूरियां थी कम हो गई। आज का आपका 2 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है
भौगोलिक खोज के कारणों की व्याख्या करें। चलिए दोस्त आंसर शीट भरिए, पॉइंट बना बना करके लिखिएगा। भौगोलिक खोज के निम्नलिखित कारण थे। धर्म युद्ध, यानी यहाँ पे लिखिएगा 1 नंबर धर्म युद्ध 11वीं शताब्दी में जेरूसलम की घटना थी। इसके दौरान ही यूरोपियों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए, अतः भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य होने से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना ठीक नहीं रहा, क्योंकि तुर्की ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए क्या था, बहुत ही आवश्यक हो गया था। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे नए नए आविष्कार। इस काल में हुए नए नए आविष्कार ने समुद्री यात्रा एवं नौ सेना के विकास को आसान कर दिया। कंपास, दूरबीन, हल्के, मजबूत और तेज जहाज बने। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे, फलस्वरूप भौगोलिक खोज हुई। अगला कारण लिखेंगे पुर्तगाल के राजकुमार और स्पेन की महारानी का सहयोग। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन करना शुरू कर दिया, प्रोत्साहन दिया तथा जाने का खर्च आदि देकर विदा भी किया। फिर से सुनिएगा, पुर्तगाल के राजकुमार और स्पेन की महारानी का सहयोग। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला ने भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन दिया तथा जाने का खर्च आदि दे करके उन लोगों को विदा भी किया। अब आपका 3 नंबर प्रश्न है, नए अन्वेषण भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यह बतावे कि भौगोलिक खोजों से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किन प्रकार व्यापार करते हैं। तो दोस्त सबसे पहले आप इस मैप को देख लीजिए, फिर उसके बाद में आंसर शीट में भी बताया जाएगा। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड मैप है। अब आंसर शीट भरना स्टार्ट कीजिए। नए अन्वेषण यानी कि भूगोल के माध्यम से क्या है, नए अन्वेषण भूभाग में जी आपका मैप है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कर दी। बार्थो ने कैप ऑफ गुड होप का 1488 ईस्वी में खोज कर दी। कोलंबस ने कालीकट यानी कि भारत के जहाँ पे राजा जमोरिन का शासन हुआ करता था 1498 ईस्वी में प्रवेश किया। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज भी कर दी। पॉइंट बना बना करके आप लिखेंगे, भौगोलिक खोजों से पूर्व यदि मैं यूरोप में होता तो वहीं मार्ग, यहाँ पे मार्ग होगा, मार्ग जो कोलंबस ने अपनाया था चलकर जहाज के द्वारा भारत आता। आप कोशिश कीजिएगा कि मैप बनाना सीख जाए। चलिए आज का आपका 4 नंबर प्रश्न है, अंधकार युग से आप क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर शीट लिखेंगे दोस्त, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशीलता था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के विषय में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। भौगोलिक ज्ञान सीमित था, अतः
समुद्रिक व्यापार भी सीमित था। उस समय लोगों को विश्वास था कि अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अंततः में विलीन हो जाना पड़ेगा। यही युग अंधकार युग के नाम से जाना गया, यानी कि अभी लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं था। अंधकार युग से बाहर आने में, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक खोजों के कारण आपसी जानकारी मिली, लोग एक दूसरे के निकट आए, एशिया और यूरोप की सभ्यताओं का मेल हुआ और एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति से परिचय हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका में किया गया। इस धर्म के व्यापक प्रचार ने चर्च की प्रभुसत्ता को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से धर्म पर भी प्रभाव पड़ा। कितने ही स्थानों पर अंधविश्वासों का खंडन हुआ। इस प्रकार लोग अंधकार युग से बाहर आए। ये दोस्त आपका आंसर था 4 नंबर प्रश्न का। और अब चलते हैं, अब आपका 5 नंबर प्रश्न है और लास्ट है। भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें, यानी कि भौगोलिक खोज के कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या थे, इसने विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि इससे जो प्रभाव पड़ा था, क्या क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में चर्चा करना है। भौगोलिक खोजों के दूरगामी परिणाम हुए, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित है, यानी कि आपका 5 नंबर प्रश्न का है। निम्नलिखित प्रभाव पड़े, पॉइंट डाल के आप लिखेंगे। पहला पॉइंट में लिखेंगे व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। नए देशों की खोज में नए व्यापारिक संपर्कों ने दूरियां व्यापार वाणिज्य शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। हुंडी, ऋणपत्र आदि का व्यापारिक शाख का विकास हुआ। इसमें 80 वर्ष तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर रही। दूसरा कारण में लिखेंगे औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास, साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देश में कंपनियां स्थापित होने लगी। वाणिज्यवाद का अगला पॉइंट में लिखेंगे वाणिज्यवाद का विकास, इसके फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी की लूट हुई। दास व्यापार का विकास, व्यापार से मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। गुलामों को जंगल काटने, कृषि कार्य करने के लिए मजदूरों की खरीद बिक्री होने लगी। ईसाई, अगला पॉइंट लिखेंगे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यूरोप वाले उपनिवेशों में होने लगा। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया गया। अलग अलग धर्मों का प्रचार प्रसार होने लगा। दोस्त, आज का आपका 5 नंबर प्रश्न पूरे हुए। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपको थोड़े ही समय में हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपना क्लास किस क्लास में है ये हमसे शेयर करेंगे। चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्त, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वन में। ये आप जिस समय भी देख रहे हैं, दिन हो या रात, वो शुभ हो, आपका मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।